वेलकम बैक टू द बायोलॉजिकली। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए इंडो इस्लामिक की सीरीज लाने वाला हूं, लेकिन ये बात मैं जानता हूं कि मैं बहुत ज्यादा लेट हूं, लेकिन मेरा वादा है कि मैं एक भी सवाल इंशाल्लाह रहमान इंडो इस्लामिक का और बायोलॉजी का आप लोगों के पूरे पेपर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग देखें और फिर उसको कहेंगे सर ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारा चेंजेस जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडो इस्लामिक के सिलेबस में किए हैं, और उस पूरे न्यू सिलेबस को पैटर्नाइज करते हुए आज मैं आप लोगों के सामने हूं और आज मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं कि हम एक ऐसी सीरीज शुरू कर चुका हूं मैं इस वक्त आप लोगों के साथ में कि जो बिल्कुल करो या मरो की सीरीज है। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल टाइम को बिना जाया किए हुए। मैं सबसे पहला लेक्चर आप लोगों को दिल्ली सल्तनत से लेकर आया हूं, स्लेव डायनेस्टी से लेकर आया हूं, और एक एक लेक्चर पर मेरा वादा है कि एक एक चीज ऐसे समझा दूंगा कि आप लोग सोचते रह जाएंगे कि सर ये चीज ऐसे थी और हम हमारे समझ में नहीं आ पा रहा था। ठीक है, और दूसरी बड़ी चीज ये कि मेरा एक एक दावा है कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से सवाल पूछा गया, ठीक है, इफ द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द कुतुबुद्दीन ऐबक, तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये सिंगुलर वीडियो तुम्हारे लिए काफी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं यहां पर, जैसे कि मैंने तुम लोगों को यहां पे बताया है कि द राइज ऑफ दी दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे मैं मैप के अंदर भी शो कर रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत का राइज यहाँ पर हमारे पास में मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो पॉइंट है वो हमारे पास में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है भाई कि जो दिल्ली सल्तनत का राइज है वो किसने किया। भाई दिल्ली सल्तनत का जो राइज है वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने किया था 1906 के अंदर। ठीक है, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे जिन्होंने 1906 के अंदर किसका राइज किया? दिल्ली सल्तनत का राइज किया। अब इसके पीछे ना पूरी की पूरी कथा है भाई, एक बात ध्यान रखिएगा, इसके पीछे पूरी की पूरी कथा है कि किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में अपनी हुकूमत को कायम किया था। देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप लोग इधर देखिए, ये जो जनाब आपको दिखाई दे रहे हैं ना मोहम्मद गौरी साहब, यहां पर ये जो जनाब आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मोहम्मद गौरी साहब। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा एक एक जमाने में इंडिया के अंदर बहुत जबरदस्त चीजें इन्होंने करी हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक इस वक्त मोहम्मद गौरी को डिस्कस करना नहीं है, बस ये बात ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गौरी की बात अपन लोग नहीं कर रहे हैं फिलहाल में, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं। तो ये जो भाई साहब थे मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त आदमी थे भाई साहब। ठीक है, इनके मतलब इन्होंने एक टाइम पर कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था। उस जमाने में ना गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी कि भाई ये ले तू पैसा ले, ठीक है, और मुझे इस गुलाम को वापस कर दे। समझ में आई बात? मतलब इस गुलाम को तू मुझे दे दे, अब मैं इस गुलाम का मालिक हूं, अब मैं इससे जो मन चाहेगा मैं वो कर पाऊंगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया कि द दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1906। दिल्ली सल्तनत जो है वो कब फाउंडेड हुई? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के जरिए 1906 के अंदर जो है बेटा वो फाउंडेड हुई। उसके बाद में देखिए फिर बात बताता हूं कि द सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1902 टू 19 एडी, मतलब दिल्ली सल्तनत की जो चली है वो चार सुल्तानों के बीच में चली है, और चार सुल्तानों के बीच में चलती हुई जो दिल्ली सल्तनत है वो 1902 वो 1206 से लेकर आपका चला है ये पूरा का पूरा मामला आप 1290 तक। कब तक चला है बच्चा? 1290 तक ये पूरा का पूरा मामला चला है। और इस पूरी की पूरी डायनेस्टी को, इस पूरी की पूरी फतह को स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। आई होप तुम एक एक चीज समझ रहे होगे कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने इस पूरी डायनेस्टी को, अपने आप को इंडिपेंडेंट, मोहम्मद गौरी साहब जो है झीलम नदी के किनारे मौजूद थे। ठीक है, और वहां पर क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई। जब उनकी मौत वहां पर हुई सेकंड ट्राइब्यूनल के अंदर, ठीक है, तो जब उनकी मौत हो गई ना तो मोहम्मद गौरी साहब ने क्या काम किया कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि भाई अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। ठीक है, लगातार उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं और मैं बिल्कुल ठीक हूं। झीलम नदी के किनारे पे मोहम्मद गौरी साहब मर चुके थे। ठीक है, उनका मर्डर किसी ने कर दिया था। ठीक है, 1906 में मोहम्मद गौरी साहब मरे हैं, सॉरी 1206 के अंदर मोहम्मद गौरी साहब मरे, और 1206 के उनके 3 महीने बाद, ठीक है, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक बोलते हैं कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं, और मोहम्मद गौरी ही वो शख्स थे जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले बनाया, गुलाम के तौर पे खरीदा था। बाद में उन्होंने इंडियन टेरिटरीज के अंदर, मतलब जो इंडिया का उनके रियासतें थी वहां पर उनको उनका कारामादी सौंप रखी थी कि भैया ये लो तुम अब यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाके इन सारी चीजों को जो है वो संभाल सकते हो तुम। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? और पक्का पक्का समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई?
ठीक है, इन सारी चीजों को समझना है। उसके बाद में ही द ट्रुक, ये ट्रुक थे कहां के, एक अवाब ट्राइब के, कबीला था इनका कुतुबुद्दीन ऐबक साहब का, अवाब ट्राइब के ट्रुक हुआ करते थे ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी रिगेन फ्रॉम द 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने रूल किया है वहां पर, ठीक है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, ये सवाल देखिए हमारा मकसद इस वक्त ये नहीं है कि अपन लोग उठें और उठने के बाद में डायरेक्टली पूरी की पूरी पीएचडी कर लें कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के ऊपर, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि तुम लोग सिर्फ इस पेन के बारे में जानते हो, इस पेन के बारे में जानते हो। अगर आप लोग सिर्फ इस पेन के बारे में जानते हैं कि हाँ भाई ये पेन है और इसका काम क्या है कि इसको सिर्फ एग्जामिनेशन के अंदर लिखने के काम में आना है, अब इसके बारे में तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि ये किस कंपनी से बना है, ठीक है, इसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, ये कितना चलता है, इसकी फिजिक्स क्या है, ठीक है, ये कब तक चल सकता है, ये किस किस तरीके से चल सकता है, ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए जानना इतना जरूरी है कि तुम किस तरह के सवाल कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के स्लेव थे और झीलम नदी के किनारे 1906 के अंदर जब मोहम्मद गौरी का मर्डर कर दिया गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब आए और आकर बोलते हैं कि इंडिया के अंदर भैया अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैंने इंडिपेंडेंसी शो कर दी है, अब सब जो है मैं अपनी गुलामियत से आजाद हूं और मैं यहां का किंग हूं, ठीक है। और इस तरीके से एक स्लेव ने अपनी रियासत को बनाने की कोशिश करी, एक स्लेव ने अपने आप को राजा बनाया, वहीं से, इसी के लिए इसको बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी। ये जो वर्ड है ना स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, ये आप लोग सोच रहे हो ये कहां से आया है ये स्लेव डायनेस्टी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से ही आया है कि ये गुलामों ने उस वक्त जो है वो हुकूमत करी थी। और कब से कब तक चली थी स्लेव डायनेस्टी, 1206 से लेकर 1920 तक चली थी। बहुत मशहूर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कभी भी पूछ सकता है तुमसे कि स्लेव डायनेस्टी जो है वो कब से लेकर कब तक चली थी। तो 1206 से लेकर कब तक चली थी भैया, 1990 तक ये स्लेव डायनेस्टी चली है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। उसके बाद में एज ए चाइल्ड ही वॉज बॉर्ड बाई गाजी ऑफ निशापुर, निशापुर के गाजी साहब थे, ठीक है, उन्होंने इसको खरीद लिया जिनका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, ठीक है। मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चे थे तो इनको गाजी, निशापुर के गाजी ने खरीदा जिनका नाम फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी था। और ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, यहां से सवाल बनते हैं, बनते चले आए हैं और बनते रहेंगे कि जो गाजी थे इनको बचपने में किसने खरीदा, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा, ठीक है, एज अ स्लेव। बाद में इन्होंने निशापुर के गजनी को उसको दे दिया, ठीक है, जहां पर मोहम्मद गौरी ने इनको परचेज कर लिया, मोहम्मद गौरी ने इनको परचेज कर लिया और ले लिया कि भैया अब मैं इसको खरीद रहा हूं, ठीक है। और ये बहुत शानदार, वो कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुद खुदा करे। कि जब अल्लाह तबारक व तआला को किस्मतें बदलनी होती है ना तो वो फकीरों की किस्मतें बदल देता है, ठीक है, और जब किसी को किस्मतें बिगाड़नी होती हैं उसकी तो राजाओं की किस्मतों को बिगाड़ देता है। आप देखिए कि अगर मोहम्मद गौरी जिंदा होते 1906 के अंदर तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम कभी भी हिस्ट्री के अंदर नहीं आता, लेकिन मोहम्मद गौरी का मरना हुआ, इसके पीछे एक अलग रीजन है, ठीक है। इसके पीछे मैं पूरी की पूरी हिस्ट्री की दास्तान और किताब खोल दूंगा तो बड़ा परेशानी का मामला हो जाएगा। तुमको इतना नहीं पढ़ना है, तुम सिर्फ ये समझो कि 1906 के अंदर झीलम नदी के किनारे मोहम्मद गौरी का मर्डर हुआ, उसके जस्ट 3 महीने बाद कुतुबुद्दीन ऐबक साहब आए और आकर बोलते हैं आई एम द किंग, मैं कौन हूं, मैं किंग हूं। सनों को याद रखना है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार तुम लोगों को एक चीज रिसाइट करा रहा हूं, यहाँ पे बता रहा हूं पूरी की पूरी चीजें, ठीक है। तो सुल्तान जो दहली सल्तनत चली है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है और उस दहली सल्तनत के नाम को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, ये तुर्क थे एक अव्वाब कबीले के, ठीक है। सबसे पहले बचपन में इनको किसने खरीदा, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी साहब ने खरीदा और बाद में जो है वो इनको गजनी मोहम्मद गौरी ने इनको खरीद लिया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं, फ्रॉम चाइल्डहुड द ऐबक वाज नोन एज द मेलोडियस रेसिटेशन ऑफ द कुरान अर्निंग हिम द टाइटल ऑफ द कुरान खावा, ठीक है। ध्यान रखना कि दहली सल्तनत के अंदर कुरान खामा किसको कहा जाता है, तो दहली सल्तनत के अंदर कुरान खामा कहा जाता है किसको,
कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को कुरान खावा बोला जाता है, मतलब कुरान खानी करने वाला बोला जाता है। ये इतना जबरदस्त कुरान पढ़ा करते थे, इतना जबरदस्त कुरान पढ़ा करते थे कि लोग जब जहां उस जगह पे बैठा हुआ करते थे तो एकदम सुनने लग जाते थे कि कौन पढ़ रहा है। इतनी जबरदस्त आवाज, वो तजवीद थी कुरान पढ़ने में, वो तवद्दुन था, वो शहद वाली आवाज थी कि लोग बड़े परेशान हो जाया करते थे। ये बात ध्यान रखना कि इनको कुरान खामा का टाइटल जो है वो मिल चुका है। बड़े टैलेंटेड और बड़े पैशनेटेड थे। मोहम्मद गौरी को धीरे 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 जब इनके चाल चलन दिखने लगे कि भाई लड़का ईमानदार है, ठीक है, लड़का नमाजी भी है, लड़का हर तरीके से मतलब सल्तनत के साथ में मोहम्मद गौरी के साथ में खड़ा हुआ, तो मोहम्मद गौरी को धीरे 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 कर कर इनके ऊपर जो है वो भरोसा होने लगा। और जब सेकंड बैटल हुई तराइन की तो इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा और मोहम्मद गौरी का इतना ज्यादा इन्होंने भरोसा जीत लिया जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो पॉइंट मैं आपको यहां पर मेंशन कर रहा हूं, इन 1192 मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड एज कुतुबुद्दीन ऐबक एज द इंचार्ज ऑफ द इंडियन टेरिटरीज, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडियन टेरिटरीज का इंचार्ज जो है वो मोहम्मद गौरी ने एक्चुअली बनाया। कब बनाया? 1911 के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1192 के अंदर। बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ऐबक वाज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कुहराम एंड समाना, ठीक है। किस तरीके से अपॉइंट किए गए? कुहराम और समाना के तौर पर वहां पर वो अडॉप्ट किए गए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्टली लिख के डायरेक्टली पढ़नी है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप क्या काम करिए कि आप वीडियो को वहीं के वहीं पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और डायरेक्टली लिखना चालू कर दीजिए और बार बार एक चीज को देखिएगा कि हाँ क्या क्या चीजें ये बोल रहा है, ठीक है। हिज कोऑर्डिनेशन टुक प्लेस इन जून 1906, 3 months आफ्टर द गौरीज डेथ। ये बात मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों को कि 1906 के अंदर, सॉरी 1906 के अंदर जो है वो गौरी साहब मरे हैं। 3 महीने बाद भाई साहब आते हैं और आकर बोलते हैं आई एम द किंग। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक की चीजें। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा खराब चीजें करी हैं, बहुत शानदार रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा काम किया है कौम के लिए, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अगर मैं उन सारी चीजों को बताने पर चला हूं तो अभी पूरा का पूरा भाई साहब पूरा का पूरा टाइम निकल जाएगा, 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी और काम की वो सारी चीजें आपकी नहीं है। तो देखिए मैं एक दफा आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत 1906 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत जो चली है वो 1906 से 1906 से आपका 1290 तक चली है, मतलब 1206 से 1290 तक चली है, जिसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। सर इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के स्लेव थे और मोहम्मद गौरी की जब डेथ हुई, कब डेथ हुई? झीलम नदी के किनारे मोहम्मद गौरी का मर्डर कर दिया गया था, ठीक है। तब उसके 3 महीने बाद आके कुतुबुद्दीन ऐबक साहब बोलते हैं कि मैं अब जो है इंडियन टेरिटरीज का किंग हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फर्स्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, जिन्होंने रिजाइन किया था 1906 से लेके 1210 तक, मतलब 1206 से लेके 1210 तक 4 इयर्स। यहां पर लिख लीजिएगा आप कितने साल इन्होंने ये पूरा का पूरे मामला किए हैं, 4 इयर्स। समझ में आ रही है आप लोगों के? बाद 4 साल इन्होंने राज किया पूरा का पूरा। और बचपने में इन्होंने निशापुर के गाजी ने इनको खरीदा, जिसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। एज अ स्लेव इनको खरीदा गया, बाद में गजनी को दिया गया और गजनी ने फिर इनको दे दिया, ठीक है, मोहम्मद गौरी को। उसके बाद में इनको बहुत अच्छे तरीके से कुरान खानियां आती थी, इसलिए इनको कुरान खावा किया गया। मोहम्मद गौरी को इनके कॉन्फिडेंस पे बहुत ज्यादा भरोसा हुआ और तराइन की बैटल में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, इसलिए मोहम्मद गौरी ने इनको क्या किया? इंडियन टेरिटरीज का अपॉइंट कर दिया, इनको इंचार्ज बना दिया इंडियन टेरिटरीज का, ठीक है। और इनको क्या बनाया गया? कुहराम और समाना का दर्जा दिया गया। आफ्टर रिसीविंग अ लेटर ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम द गौरी सक्सेसर गयासुद्दीन मोहम्मद ऐबक गेम हिज फ्रीडम इन 1908। और ऐबक ने 1908 1208 के अंदर क्या काम किया? अपनी फ्रीडम ली। रिसीविंग अ लेटर ऑफ द लिबरेशन, लिबरेशन का लेटर गौरी का जो सक्सेसर था, जो जिसने गौरी को मारा था, गयासुद्दीन मोहम्मद ने, ठीक है, उसने 1908 के अंदर 1208 के अंदर जो है वो क्या काम किया? गौरी को आजाद कर दिया कि भाई जब तुम जाओ, ठीक है, और अब तुम हमारे गुलाम नहीं हो, सल्तनत के गुलाम नहीं हो। उनको वहां पर लेटर भी मिल गया था, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा सुनने वाली और समझने वाली है। ऐबक साहब ने क्या काम किया था, मैं आपको बता देता हूं कि ऐबक बिल्ड नोटेबल मॉस्क्यू सच एज कुव्वतुल इस्लाम। ऐबक ने क्या बनाया था? कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक मॉस्क्यू बनाई थी, मैं आपको दिखाई देता हूं। ये है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, ठीक है, दिल्ली के अंदर मौजूद है, ठीक है।
कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक मॉस्की जो है वो दिल्ली के अंदर मौजूद है। आई थिंक सो कि आप लोगों ने उन सारी चीजों को देखा होगा। हालांकि दिल्ली में पहले भी बहुत सारी मॉस्की जो है वो बन चुकी थी, लेकिन ये इतनी खास मॉस्की क्यों हुई, ठीक है, तो ये भी एक इसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का पक्का समझ रहे हो ना? ठीक है, उसके बाद में फिर मैं आपको समझाऊं। देखिए फिर क्या था कि और दूसरा इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जब मैं छोटा था, ठीक है, तो उस वक्त मैं अपनी नानी जी के साथ में अजमेर गया हुआ था किसी काम से। तो वहां पर जब मैं पहुंचा तो लोगों ने वहां पे बहुत सारे सूफी संत मौजूद थे। तो पता नहीं वहां पे से कौन बोल रहा था कि भाई इस झोंपड़े को मतलब बहुत अच्छा, एक बहुत विशाल जो है मतलब स्ट्रक्चर है बना हुआ। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा उसका सही नाम है, लेकिन लोग 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और बताया गया कि इसको जिन्होंने बनाया है और 2.5 दिन के अंदर तैयार कर दिया था, तो वहां की हुकूमत को पता चल गया, तो जिन भाग गए। एक्चुअलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। स्लेव डायनेस्टी का पहला किंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। किसको बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा को, या 2.5 दिन के झोपड़े को बनाया अजमेर के अंदर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो मॉस्क्यू है कुव्वतुल इस्लाम, ये कहां पर मौजूद है? कुव्वतुल इस्लाम मौजूद है भाई आपकी दिल्ली के अंदर मौजूद है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? हालांकि जो फर्स्ट मॉस्क्यू है हमारी, ठीक है, जो फर्स्ट मॉस्क्यू है हमारी जो बनी है, जो फर्स्ट मॉस्क है हमारी, मॉस्क है वो है चेरामन जमा मस्जिद। ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो आपका बिल्ट बाई मालिक इब्ने दीनार ने बनाई थी। इब्ने दीनार ने बनाई थी 629 एडी के अंदर। 629 एडी के अंदर मालिक इब्ने दीनार ने बनाई थी। ठीक है, ही इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। वो जो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार मौजूद है ना, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन भी किसने किया था? उसका कंस्ट्रक्शन भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये दिल्ली के मेहरौली में मौजूद है। ध्यान रखिएगा सारी चीजें, मेहरौली के अंदर मौजूद है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? और इन्होंने बनाना शुरू किया था, लेकिन ये इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। द कुतुब मीनार कंस्ट्रक्टेड बाय द, किसने स्टार्ट किया, इनिशिएट किसने किया कुतुब मीनार का बनाना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और उसको कंप्लीट किसने किया? इल्तुमिश नाम का, उनके बाद में जो कुतुबुद्दीन के बाद में जो आए हैं लीडर, ठीक है, जिसके बाद कुतुबुद्दीन के बाद जिसने कुतुबुद्दीन की रियासत को संभाला है, उन्होंने किया। उसके बाद में है द फोर्थ स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार वाज लेटर डैमेज बाय लाइटनिंग एंड रीबिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, हु हैड 2 मोर फ्लोर्स। ठीक है, तो जो फोर्थ स्टोरी है, ठीक है, जो जो सबसे ऊपर वाली चौथी मंजिल है, वो लाइटनिंग की वजह से डैमेज हो गई थी। तो बाद में एक जनाब आए जिनका नाम था, मैं आपको बता देता हूं, फिरोज शाह तुगलक साहब। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक साहब आए और उन्होंने 2 फ्लोर्स इसके ऊपर और क्या करी? एडिट करी। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, यहां पर ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए, मैं बता दूं आप लोगों को फिर। ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक दोबारा से भाई साहब फिर उनको पोलो खेलने के लिए गए थे। चौगान बोलते हैं पोलो को, क्या बोलते हैं? चौगान बोलते हैं। ठीक है, तो पोलो खेलने के लिए गए थे वो 1210 के अंदर, और वहां घोड़े से मरकर फिर इनकी मौत हो गई। और ये आज भी लाहौर के अंदर जो है वो दफने हुए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, एक एक चीज बहुत कायदे के साथ की मैंने आपको एक एक चीज बहुत शानदार तरीके से जो है वो पढ़ाई है। और मैं बता देता हूं, देखिए, फ्रॉम स्लेव टू सुल्तान। ठीक है, जो सुल्तान से और स्लेव से किस किस तरीके से मरे, कि भैया इनको गजनी ने खरीदा, फिर मोहम्मद गौरी को दे दिया, और फिर इनकी मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई। ठीक है, देखिए अम्बल बिगिनिंग्स, ठीक है, अम्बल बिगिनिंग्स हुई इनकी, पावर में आए ये मोहम्मद गौरी के साथ में, और फिर कोरोनेशन इनके साथ में ऐसे हुए कि ऐबक जो है सुल्तान बन गए। सुल्तान जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? सुल्तान का मतलब होता है सबसे बड़ा राजा उस जगह का, सबसे बड़ा आदमी। और जो सुल्तान जितने एरिए पर राज करता है उसको बोलते हैं
सल्तनत, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सल्तनत। इनकी एग्रीकल्चर लीगेसीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि 2.5 दिन का झोपड़ा है जो ऐबक ने बनवाया अजमेर के अंदर, और आपकी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू है, कुतुब मीनार बनाई गई है, स्टार्ट इन्होंने करी थी और खत्म इल्तुतमिश ने करी थी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना। मरे किस तरीके से? जनाब पोलो एक्सीडेंट में 1210 के अंदर मरे, ठीक है। ऐबक वाज रिलीज इन अनारकली बाजार, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, अनारकली बाजार लाहौर के अंदर। ये जो आपको फोटो में कब्र दिखाई दे रही है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की ही कब्र है। इस कब्र के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक साहब कह रहे हैं ना, तो इसीलिए तो शायर कहता है कि मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा, पड़ा रह गया यूं ही ठाट सारे का सारा। ठीक है, तो किसी शायर ने बहुत जबरदस्त कहा है कि भाई साहब जिस वक्त मौत का डंका पड़ता है ना, तो सारी की सारी सल्तनत छुटी हुई रह जाती है, सारा का सारा गुरूर रह जाता है, सारा का सारा पैसा रखा रह जाता है, पूरा का पूरा जिस्म रह जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इनकी लेगेसी जो है वो बहुत जबरदस्त रही थी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, मैंने अभी पीछे देखिए आपको अभी मैंने पीछे आपको एक पॉइंट बताया है, मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताया कि 1906 से लेके 1206 से लेके आपका 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चली है। ठीक है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया 1290 तक। तो सबसे पहला जो सुल्तान थे वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बाद में शमशुद्दीन इल्तुतमिश के पास में वो पहुंच गया, सुल्तान की पावर ली, बाद में फिर भाई साहब रजिया सुल्तान साहब आ गई। ठीक है, और उसके बाद में गयासुद्दीन बलवान साहब आए। तो यहां से शुरू हुई थी 1906 से, ठीक है, सॉरी 1206 से, और आपका 1290 में यहां तक रही। तो स्लेव डायनेस्टी के अंदर ये सबसे पहले, ये सीरीज वाइज इसको याद करिएगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये बिल्कुल सीरीज वाइज है कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा शमशुद्दीन इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान, तीसरा गयासुद्दीन बलवान। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यही चीज मैंने इसमें जो है वो बनाई है। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, फिर वही चीज आ गई, कुतुब मीनार आ गया, मॉस्क आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी रही, टैक्सेशन सिस्टम के अंदर वहां पे रहे, सिंध टू बंगाल में ये वहां पे गए। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझते हुए चलनी है। एक क्विक रिकॉल मैं तुम लोगों के सामने देता हूं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी 1906 के अंदर, ये बात ध्यान रखना। ये जो दिल्ली सल्तनत तुम लोगों को दिखाई दे रही है, बहुत बड़ा टेरिटरी थी भाई साहब। अगर कभी हिस्ट्री की पन्नों को खोलकर बैठ जाओगे ना, हिल जाओगे कि कितना जबरदस्त कर रखा है इन सारी चीजों ने, इन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा कि भाई 1906 के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी, 1206 से हुई, 1990 तक करी, 1290 तक करी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। स्लेव डायनेस्टी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी। क्यों स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है? कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम हुआ करते थे किसके? मोहम्मद गौरी के। ठीक है, मोहम्मद गौरी के। और जब मोहम्मद गौरी झीलम नदी के किनारे जब उनका मर्डर कर दिया गया, तो उसके 3 महीने बाद कुतुबुद्दीन ऐबक साहब बाहर आते हैं और आकर बोलते हैं कि भाई देखो मैं हूं, अब मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ का सुल्तान हूं। ये अव्वाक ट्राइब से बिलोंग करती है, करा करते थे। ठीक है, और इनको सबसे पहले खरीदा था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी साहब ने खरीदा था इनको एज अ स्लेव। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी साहब ने खरीदा, फिर इनको गजनी को दे दिया गया, गजनी ने इनको मोहम्मद गौरी को दे दिया। ठीक है, उसके बाद में इनको कुरान खामा कहा जाता है, बहुत अच्छा रेसिटेशन कुरान का करते थे। मोहम्मद गौरी को उनके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इन्होंने सेकंड बैटल ऑफ द ट्राइन के अंदर अपना बहुत बड़ा बोलबाला इनका मौजूद था, और मोहम्मद गौरी ने इनको इंडियन टेरिटरीज का जो है वो क्या बना दिया था? एक लीडर बना दिया था कि भाई अब तुम वहां पर चले जाओ, और इनको एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर कोहराम और समाना की पीछी वहां पे मिली थी। ठीक है, उसके बाद में भाई जो गौरी का सक्सेसर था, जिसने गौरी को मारकर वहां पर हुकूमत कायम करी थी, वो गयासुद्दीन मोहम्मद ऐबक साहब। ठीक है, 1908 के अंदर। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद ऐबक साहब ने 1908 में उनको लेटर भेज के कुतुबुद्दीन ऐबक को कह दिया कि अब तुम आजाद हो, अब तुम किसी के गुलाम नहीं हो। ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या काम किया? कुव्वतुल इस्लाम बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, कुतुब मीनार बनाया, जो दिल्ली के मेहरौली इन दिल्ली के अंदर मौजूद है। ठीक है, वहां पे मौजूद है। लेकिन कुतुब मीनार को कंप्लीट जो है वो किसने किया था? इल्तुतमिश नाम का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में सुल्तान आए थे, उन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन कुतुब मीनार की चारों मीनारें नहीं बना पाई थी, चारों मीनारें टूट गई थी। हालांकि मैं कुतुब मीनार अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। फिर भाई साहब आए थे फिरोज शाह तुगलक साहब, जिन्होंने दूसरी मीनारें उस पर बनाई। ठीक है, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक चौहान खेलते टाइम मर गए। ठीक है, फिर ये सारी चीजें मैंने अभी तुम लोगों को समझाई हैं, हर एक चीज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। देखो, सब कुछ पढ़ने का जो बेसिक तरीका है, अगर मैं तुमको समझाता हूँ कि अगर कोई भी चीज आप लोग पढ़ रहे हो और उसका बेसिक तरीका आप लोगों के पास में क्या है कि आप बार बार वीडियो को देखिए। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आई, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, किसी चीज पर स्पेशल वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 935989, मैं आपको नंबर अपना बार बार बता रहा हूँ, 93,
ठीक है, आप पूरे यूट्यूब पर घूम लीजिएगा, आपको पूरे यूट्यूब पर एक यूट्यूबर ऐसा नहीं मिलेगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कि जो आपको पर्सनलाइज नंबर दे और आपसे क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आप कमेंट करिए, आप मुझे बताइए कोई भी चीज अगर आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है तो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, उसके बाद में 9359895088, समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है, इस नंबर पर आप मेरे पास मैसेज करिए और मैसेज करने के बाद में आप क्या काम करिए, मैसेज करने के बाद में आप क्या काम करिए कि इन सारी चीजों को देखिए, समझिए और इन सारी चीजों को आगे की तरफ बढ़ाइए भी। ठीक है, और कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिए, कोई मसला नहीं, उन सारी चीजों को मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, इंशाल्लाह सिलेक्शन होगा आप लोगों का, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ।